गाइज हम डिस्कस करेंगे कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में, कृष्णा नदी जल विवाद के बारे में। बताया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने कृष्णा नदी जल विवाद, कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट मामले से अपने आप को पीछे कर लिया है। जब भी कभी कोई जज किसी केस की सुनवाई से पीछे हट जाते हैं, यानी कि किसी केस को सुनने से पीछे हट जाते हैं, या किसी केस में जजमेंट देने से पीछे हट जाते हैं, या कार्रवाई करने से पीछे हट जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रिक्यूजल कहते हैं। रिपीट करो, उसको क्या कहते हैं? रिक्यूजल कहते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस हैं, DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना। इन्होंने कृष्णा नदी जल विवाद मामले की सुनवाई से जो है ये पीछे हट गए हैं। राइट, इन्होंने बोला है कि ये सुनवाई नहीं करेंगे, ये इस केस में अपने आप को जो है वो इन्होंने पीछे कर लिया है। तो ये सिंपल सी चीज आप ध्यान में रखिएगा। राइट, और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि दोनों जज जो हैं वो महाराष्ट्र और कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि अपमानजनक और निंदात्मक आलोचना इनकी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही उस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं जो जिस स्टेट्स का विवाद है ये। तो इसलिए इन्होंने अपने आप को जो है वो पीछे कर लिया है। बट आपको बता दें गाइस कि जब भी कोई व्यक्ति जज बनते हैं तब उस समय ओथ ली जाती है, शपथ ली जाती है कि एक व्यक्ति जो है वो बिना किसी भय, बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के और बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी फेवर के न्याय देंगे। बट बावजूद इसके इन्होंने ये पीछे हट गए। राइट, बट रिक्यूजल की पावर रहती है, आपको पता होगा रिक्यूजल के बारे में, कि अगर जज को लगता है कि किसी केस में वो जो सुनवाई कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो हो सकता है कि जाने अनजाने में उनसे जो है वो मतलब वो पक्षपात अगर कर सकते हैं जाने अनजाने में। राइट, हो सकता है ऐसा, अगर उनको ऐसा लग रहा है तो। राइट, तो फिर वो पीछे भी हट सकते हैं, और इस कंडीशन को रिक्यूजल कहा जाता है। राइट, तो ये एक चीज थी जिसके बारे में ये टॉपिक हम लोग को न्यूज पे देखने को मिला है। बट जो मेन चीज है, पहली बात तो वो ये है कि कृष्णा रिवर डिस्प्यूट जो है, यानी कि कृष्णा नदी को लेकर जो विवाद है, वो किन राज्यों के बीच का है। तो आपको ये राज्य के नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना है। याद रखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 4 राज्यों के बीच में कृष्णा नदी के पानी को लेकर विवाद हम लोग को देखने को मिल रहा है। और हुआ ये था कि गाइस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2011 को केंद्र सरकार को मना कर दिया था कि केंद्र सरकार ऑफिशियल गैजेट में, राइट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के जो फाइनल ऑर्डर जो है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल सेकंड का, मतलब कि आसान और सिंपल शब्दों में कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो था, यानी कि एक कोर्ट जो थी, न्यायालय जो बनाई गई थी, स्टैब्लिश की गई थी ट्राइब्यूनल कृष्णा नदी के मामले को जो है वो सुलझाने के लिए। तो इस ट्राइब्यूनल ने जो अपना फाइनल ऑर्डर दिया था, यानी कि बताया था कि किन किन स्टेट को जो है वो कितना कितना पानी एलोकेट किया जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश को, महाराष्ट्र को, कर्नाटक को कितना पानी मिलेगा। आप बोलोगे कि सर अभी आपने बोला कि 4 राज्यों का है ये विवाद, अब अभी तो आप सिर्फ 3 ही राज्य बोल रहे हो, तेलंगाना को आप भूल गए हो क्या? तो मैंने आपको बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर 2011 का है, और तेलंगाना कब बनी है बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। 2014 में तेलंगाना बनी है। तो जिस समय तेलंगाना नहीं बनी थी, तो उस समय एक हमें देखने को मिल रहा था कि ट्राइब्यूनल ने जो है ऑर्डर अपना पेश कर दिया था कि तीनों राज्यों को कितना कितना पानी जो है वो बटेगा कृष्णा नदी का। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, केंद्र को ऑफिशियली पब्लिश करने से मना कर दिया था इस ऑर्डर को। और आपको बता दें गाइस कि प्री कंडीशन होती है, पूर्व शर्त होती है कि अगर ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना है तो उसके ऑर्डर को जो है वो पब्लिश करना जरूरी है। राइट, केंद्र सरकार के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में। तो केंद्र सरकार को पब्लिश करने से मना कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो कर्नाटक यही बोल रहा है कि ऐसा मत करो, इसको अलाउ करो, राइट, कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जाए। तो पूरा मुद्दा है क्या, इस चीज को हम लोग अच्छे से समझते हैं, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का। गाइस ये इतना पुराना मुद्दा है कि जिस समय हैदराबाद, निजाम वाला हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि ब्रिटिश राज के समय पर जो हैदराबाद हुआ करती थी और मैसूर हुआ करती थी, टीपू सुल्तान वाला मैसूर, है ना। तो ये जो क्षेत्र थे उस समय पर भी कृष्णा नदी के पानी को लेकर विवाद था। फिर बाद में जाकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक स्टेट्स बनी, तो इनके बीच में भी ये कृष्णा नदी की
नदी के पानी की शेयरिंग को लेकर विवाद कंटिन्यू रहा। फिर 1969 में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल सेटअप किया गया इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत, और इस ट्राइब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट 1973 में प्रस्तुत करी, और रिपोर्ट जो थी वो 1976 में पब्लिश हुई, जिसमें कहा कि 2060,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है कृष्णा नदी का 75% की डिपेंडेबिलिटी के ऊपर, राइट, 3 पार्ट्स में जो है वो बांटा जाएगा। 560,000 मिलियन क्यूबिक फीट महाराष्ट्र को दिया जाएगा, 700,000 मिलियन क्यूबिक फीट कर्नाटक को दिया जाएगा, और 800 आंध्र प्रदेश को दिया जाएगा 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी। तो ये चीज हुई। फिर बाद में नई शिकायतें आई, उठी, नए विवाद जो है वो उठे, असंतोष जो है वो जारी हुआ, व्यक्त किया गया, राइट, स्टेट्स के बीच में, यानी कि तीनों राज्यों ने असंतोष व्यक्त किया। फिर एक दूसरी ट्राइब्यूनल बनी, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, दूसरी बनी 2004 में, और इसने अपनी रिपोर्ट 2010 में प्रस्तुत करी, और इसने बोला कि कृष्णा नदी की 65% डिपेंडेबिलिटी पर, राइट, कुछ इस प्रकार से डिवाइड होगा। महाराष्ट्र को 81,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी जाएगा, कर्नाटक को 177 और आंध्र प्रदेश को 190, राइट। तो ये चीज हुई, बट ये ऑर्डर क्यों पब्लिश नहीं किया गया? तो हुआ ये कि जब तेलंगाना बनी, राइट, तो डिमांड आई आंध्र प्रदेश की तरफ से कि भैया तेलंगाना को अलग पार्टी बनाओ, और ऐसे करके 4 स्टेट्स जो है उसके बीच में एलोकेशन करो, ना कि 3 स्टेट्स के बीच में, यानी कि कृष्णा नदी का पानी अभी तक 3 राज्यों के बीच में डिवाइड हो रहा है, तो कह रहे हैं कि नहीं, 4 राज्यों के बीच में ये पानी को डिवाइड करो। तो ये चीज है गाइस, जिसके बारे में एक आपको बेसिक सा आइडिया, एक अच्छी जो है वो जानकारी होनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड।